वेरिकोस वेन्स, नसों का फूल जाना, ये एक ऐसी बीमारी है जो मुख्यतः हमारे पैरों में पाई जाती है। वैसे दोस्तों नसें हमारे पूरे शरीर में होती हैं, कहीं की वेरिकोस वेन्स तो कहीं पर भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, वेरिकोस वेन्स कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि वेरिकोस वेन्स की समस्या ज्यादातर पैरों में होती है। हमारे शरीर में दो प्रकार की नसें होती हैं जिन्हें हम आर्टरी और वेन्स के नाम से जानते हैं। इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ऐसा ब्लड हमारी नसों में पाया जाता है। हार्ट का काम होता है पंपिंग करना, लगातार बिना रुके 24 घंटे ये ब्लड को पंप करता रहता है। हमारे शरीर से नसें पैर की ओर जा रही हैं और नसों के अंदर वाल्व होते हैं। वाल्व का काम होता है कि जिस फ्लो से ब्लड नीचे की ओर जा रहा है उसी फ्लो से ब्लड ऊपर की ओर आना चाहिए, लेकिन कुछ कारणवश नसों के कमजोर हो जाने के कारण से वो वाल्व वीक पड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो ब्लड उस फ्लो से नीचे तो जा रहा होता है लेकिन उस प्रेशर से ऊपर की ओर नहीं आ रहा होता। जब ब्लड नीचे ही जाता रहता है वहां ब्लड इकट्ठा हो जाता है और वेरिकोस वेन्स की समस्या हो जाती है। दोस्तों जब वेरिकोस वेन्स की समस्या होती है, कुछ लोगों की नसें वायलेट कलर की, कुछ लोगों की रेड कलर की ऐसी नसें नजर आती हैं, और कुछ लोगों की मोटी नसें होती हैं, कुछ लोगों की बारीक बारीक पतली पतली नसें नजर आती हैं, और पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है, पेशेंट चल नहीं पाता। दोस्तों वेरिकोस वेन्स होने के कुछ मुख्य कारण भी होते हैं। ज्यादा देर तक खड़े रहना, पैरों का लटका कर ज्यादा देर बैठना, वजन का ज्यादा होना, या वह लोग जो स्टैंडिंग जॉब करते हैं, पैर लगातार उनके नीचे की ओर रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन नीचे की ओर आ रहा होता है और उसके कारण से वेरिकोस वेन्स हो जाती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरे कर देता है, अन्य टेस्ट कर देता है और कहा जाता है आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर स्टेज इस लेवल पर आ जाए कि पेशेंट को बहुत सीवियर पेन हो रहा है और कई बार तो वेरिकोस वेन्स के अंदर अल्सर जैसा भी हो जाता है, घाव जैसे भी हो जाते हैं, और डॉक्टर ऑपरेशन की जब सलाह देते हैं तो उस नस को काट दिया जाता है, ब्लड सप्लाई को रोका जाता है, यानी कि उसको डेड कर दिया जाता है, डैमेज कर दिया जाता है, या एक स्पेशल प्रकार की मार्केट के अंदर स्टॉकिंग मिलती है, स्टॉकिंग पहनने की सलाह दी जाती है और कहा जाता है कि आपको जब भी बैठना है लेटना है पैर ऊपर करके ही लेटना। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है। जब भी आप लेटे या बैठे तो आपको अपने पैरों को ऊंचा रखना है, क्योंकि जो ये दिक्कत हुई है ब्लड सर्कुलेशन नीचे की ओर जाने से हुई है। जब हम दीवार के सहारे मान लीजिए पैर ऊंचा कर लिया या पिलो रखकर ऊपर लेट गए, यानी कि सिर नीचा पैर ऊंचा, इस पोजीशन में जब लेटेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन नीचे की ओर होगा, यानी कि वापस वो हमारी हार्ट की ओर आएगा। तो इस तरीके से हम वेरिकोस वेन्स की समस्या को ठीक कर सकते हैं। मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट, पिछले 21 वर्षों से न्यूरोथेरेपी के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। हमारे पास इस डिजीज के बहुत सारे पेशेंट आए हैं, उनको हमने कुछ न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया, कुछ सावधानी परहेज बताई। दोस्तों ये जो डिजीज होती है बॉडी में एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाने के कारण से आती है, इसलिए हमें फास्ट फूड, मैदा से बने प्रोडक्ट जिनसे एसिडिटी होने का डर है, चाय, कॉफी, ड्रिंक, स्मोकिंग, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी डाइट जरूर लेनी चाहिए, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। ये दिक्कत होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है फिजिकल एक्टिविटी ना करना, बिल्कुल वॉक ना करना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं करते हैं तो उसके कारण से वेरिकोस वेन्स हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वेरिकोस वेन्स हुआ है तो घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सावधानी, कुछ परहेज आपको जरूर करना है। एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपको सिखाऊंगा, आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पर करेंगे, डेफिनेटली आपकी वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम वेरिकोस वेन्स का ट्रीटमेंट। आइए, तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से लेटना है। ये आप देख पा रहे हैं पैर ऊंचे हैं। जब हम इस प्रकार से लेटते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की ओर होता है, यानी कि कहें कि हार्ट की तरफ ब्लड जाता है। तो आपको इस प्रकार से लेटना है। जब आपके पास समय हो जब आप इस प्रकार से लेटे। अगर नीचे लेटने में कठिनाई तो आप बेड पर लेटकर दीवार के साइड में इस प्रकार से पैर रखें। अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर सकते हैं, या लगभग जैसे 5 मिनट किया फिर थोड़ा रिलैक्स हो गए, फिर 5 मिनट किया, ऐसा लगभग 3 से 4 राउंड कर सकते हैं, यानी कि 15 से 20 मिनट तक आप ऐसा रखेंगे तो आपको बहुत आराम आएगा। जब आप सोना चाहते हैं उससे कुछ देर पहले आपको इस प्रकार से लेटना है। ये आप देखेंगे सिर के नीचे अभी इन्होंने कोई पिलो नहीं लिया है और पैर के नीचे इन्होंने पिलो लिए हुए हैं। लगभग 6 इंच तक आपके पैर ऊंचे रहने चाहिए। जब हम इस प्रकार से लेटेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन नीचे से ऊपर की ओर होगा और आपको बहुत आराम आएगा। इस प्रकार से करना है। पेशेंट के पैरों को इस प्रकार से रखना है, पैरों के नीचे पिल्लो लगाना है और नीचे से ऊपर की ओर चलना।
मीडियम प्रेशर, प्रेशर इतना होना चाहिए जितना पेशेंट बर्दाश्त कर सकता है। ऐसा लगभग 6 राउंड करने हैं, बिल्कुल पास पास पॉइंट बनाने हैं। जब भी हम चलें नीचे से ऊपर की ओर ही चलें, पास पास 6 राउंड बनाने हैं। उसके बाद पैरों की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, फिर उसी प्रकार से दूसरी साइड पास पास पॉइंट बनाना, ऐसा 6 राउंड लगभग। फिर दूसरे पैर पे पास पास पॉइंट बनाना। उसके बाद पैरों को उल्टा करना इस प्रकार से, अभी पीछे की ओर। जब भी करेंगे नीचे से ऊपर की ओर करेंगे। आपको कितने भी दिनों से वेरिकोस वेन्स की समस्या है, नसें फूल रही हैं, बहुत सीवियर पेन होता है, आपको अपने रूटीन के काम करने में भी कठिनाई होती है, आप देखेंगे कि आपको पहले दिन से बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने लगे। अगर दोनों पैर से दिक्कत होती है करने में, या पेशेंट को ज्यादा प्रेशर लगता है, तो आप एक पैर से भी कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट करेंगे। आप पैरों की हल्की सिकाई कर सकते हैं। सोने से पहले 15 से 20 मिनट पैरों को पानी में डिप करके बैठना है। अगर मौसम ठंडा है तो मतलब ठंडा सर्दी है तो गुनगुना पानी आप यूज कर सकते हैं। गर्मी है तो नॉर्मल पानी में भी आप पैरों को रख सकते हैं। 15 से 20 मिनट आपको ऐसा करना है, टॉवल से अच्छे से पहुंचना और पैर ऊंचा करके लेट जाना। जो एक्सरसाइज, जो ट्रीटमेंट मैंने सिखाया, ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें और इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। थैंक यू।